हमारे फेलो कॉलीग ज़ैन कुरैशी साहब की अहलिया के बारे में, उसके हवाले से आज ऑपोजिशन लीडर साहब ने जो बात की और आपने भी उस पर एक्नॉलेज किया जो रात को बात हुई, हम इसकी भरपूर तरीके से एक हुकूमत से भी और आपसे भी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगा कि माएँ बहनें हम सबकी सांझी हैं। अगर फरयाल तालपुर साहिबा के साथ ये हुआ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ ये हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम भी इस तरह इस गुनाह में शरीक हो। हम कतई इस गुनाह में शरीक नहीं होंगे और ये हमारी किसी की रेड लाइन, कोई उनका लीडर जरूर होगा, लेकिन हमारा खानदान, हर मर्द का जो खानदान है वो उसकी रेड लाइन है, चाहे वो उसकी बहन हो, उसकी माँ हो, उनकी अहले खाना हो। तो इस पर एक मुकम्मल तौर पर इस ऐवान को बताया जाए कि इसकी क्या हकायक है, क्या वो फेक न्यूज है या वो उसके अंदर हकीकत है। तो फिर मैं समझता हूं कि हम सबको दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या हमने इस अमल में हिस्सा लेना है, इस सियासी अमल में हिस्सा लेना है, क्या हम इस ऐवान में आए और क्या इस ऐवान में आकर हमें हमारे अगर अहले खाना का हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो हमें, मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा कि फिर हमारा यहां पर आने का कोई फायदा नहीं है। हमें एक डर था एक शख्स से कि कहीं वो हमारी आईनी तरमीम ना उड़ा दे, 18वीं तरमीम ना उड़ा दे, जिसकी वजह से ब्लैकमेल होकर हमने 19वीं तरमीम हमारे से कराई गई। लेकिन आज मैं समझता हूं कि ये पार्लिमान इस कदर मजबूत हो चुका है कि वो किसी भी इदारे को की आंखों में आंखें डालकर कह सकता है कि आईनी तरमीम, नंबर्स की बात मैं नहीं कर रहा। नवीद साहब, उन्होंने मूसा गिलानी साहब ने अमेंडमेंट्स कोई तैयार किए हैं, तो मैं उनको पहले दे रहा हूं, फिर आपको देता हूं। जी मूसा गिलानी साहब, अमेंडमेंट्स के ऊपर। शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने वक्त दिया। काम तो काम करने वाले कर रहे हैं। मैं इस अमेंडमेंट के हवाले से, क्योंकि इसी की वजह से काफ़ी शोर शराबा है, लेकिन एक बात कल रात से जिसका ऑपोजिशन लीडर ने भी आपको सराहा, और जैसे पहले पार्लियामान पे जब हमला हुआ तो जो आपके इक़दामात थे उस पर हम, क्योंकि एज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस हम तमाम मेंबरान आपकी तरफ देखते हैं। हमारे लिए ना, मैं बहुत एहतराम से कहूँगा, हमारे लिए वज़ीर, इवन के वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा इस हाउस के अंदर जो स्पीकर का मनसब है, हमारे लिए, हम मेंबर्स के लिए वो सबसे काबिल एहतराम है। और हम एज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस आपसे यही तवक्को रखते हैं कि आप हमारे हकूक का ख्याल रखेंगे। कल रात से एक खबर चल रही थी हमारे फेलो कॉलीग ज़ैन कुरैशी साहब की अहलिया के बारे में, उसके हवाले से आज ऑपोजिशन लीडर साहब ने जो बात की और आपने भी उस पर एक्नॉलेज किया जो रात को बात हुई, हम इसकी भरपूर तरीके से एक हुकूमत से भी और आपसे भी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगा कि माएँ बहनें हम सबकी सांझी हैं। अगर फरयाल तालपुर साहिबा के साथ ये हुआ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ ये हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम भी इस तरह इस गुनाह में शरीक हो। हम कतई इस गुनाह में शरीक नहीं होंगे और ये हमारी किसी की रेड लाइन, कोई उनका लीडर जरूर होगा, लेकिन हमारा खानदान, हर मर्द का जो खानदान है वो उसकी रेड लाइन है, चाहे वो उसकी बहन हो, उसकी माँ हो, उनकी अहले खाना हो। तो इस पर एक मुकम्मल तौर पर इस ऐवान को बताया जाए कि इसकी क्या हकायक है, क्या वो फेक न्यूज है या वो उसके अंदर हकीकत है। तो फिर मैं समझता हूं कि हम सबको दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या हमने इस अमल में हिस्सा लेना है, इस सियासी अमल में हिस्सा लेना है, क्या हम इस ऐवान में आए और क्या इस ऐवान में आकर हमें हमारे अगर अहले खाना का हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो हमें, मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा कि फिर हमारा यहां पर आने का कोई फायदा नहीं है। जहां पर रहा सवाल अमेंडमेंट का, तो मैं पिछले हाउस का भी मेंबर था जब हमने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास किया था। उस वक्त तहरीक इंसाफ के जो ऑपोजिशन मेंबर्स थे उन्होंने बहुत शोर मचाया, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से यही जमात मुस्तफीद हुई। और मैं उस वक्त भी कहता था कि ये वो बिल है जिससे आपको भी फायदा होगा, और उन्होंने आज जब हमने उसको खत्म किया तो ये उसी तरह इनको तकलीफ हुई। तो मैं ये समझता हूं कि इस अमेंडमेंट से 148 केसेस हैं या 200 केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल,
लेकिन वो 200 केसेस उन 60,000 केसेस पर फोकियत रखते हैं। यहां पर एक कोई गरीब जिसका केस 10 साल से सुप्रीम कोर्ट में लगा हो, उसकी बारी आती है तो लेफ्ट ओवर हो जाता है। लेकिन वो 200 केसेस में रात को अगर इमरान खान साहब का, नवाज शरीफ साहब का या आसिफ अली जरदारी साहब का कोई केस आ जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो तो वो फौरन लग जाता है। तो इसीलिए ये हम उस अवाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं जिस अवाम को ये रिलीफ मिल सके कि जो पिछले 50 सालों से दीवानी केस लड़ रहा है, जो अपनी जायदाद के लिए लड़ रहा है, जो अपनी बच्चे के कत्ल के इंसाफ के लिए लड़ रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट जब इस्लामाबाद पहुंचता है तो उसको पता लगता है कि उसका केस लेफ्ट ओवर हो गया है, उसकी बारी नहीं आई है, उसका बेंच फिक्स नहीं हुआ है। तो ना हमें कोई बेंच चाहिए, ना हमें कोई, हमें इंसाफ अगर चाहिए तो उस गरीब के लिए इंसाफ जो चाहिए तो उसके लिए जो आईनी अदालतें जो रातों रात खुल जाती हैं, तो एक आईनी अदालत अलहदा हो जिसका उस गरीब की जात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम उस आईनी अदालत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से हामी थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर था, 18वीं तरमीम में भी हम लेकर आ जाते, लेकिन हमारे उस वक्त जमहूरियत पनप रही थी। हम 10 साल बाद एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में आ रहे थे और हमें डर था, एक शख्स से कि कहीं वो हमारी आईनी तरमीम ना उड़ा दे, 18वीं तरमीम ना उड़ा दे, जिसकी वजह से ब्लैकमेल होकर हमने 19वीं तरमीम हमारे से कराई गई। लेकिन आज मैं समझता हूं कि ये पार्लियामान इस कदर मजबूत हो चुका है कि वो किसी भी इदारे को की आंखों में आंखें डालकर कह सकता है कि आईनी तरमीम, नंबर्स की बात मैं नहीं कर रहा, नंबर्स होंगे तो ही आईनी तरमीम होगी। तो हाँ, लेकिन ये वाहिद इख्तियार है इस पार्लियामान का जिसको कोई नहीं छीन सकता। और अगर जो ये अमेंडमेंट है, मैं अपोजिशन से भी ये बात कहूंगा कि इस पर कमेटी के अंदर बात हो रही है, नवीद कमर साहब ने आज जो मोशन मूव किया है, हमारे से भी मशवरा लेंगे तो बेहतरीन यही होगा कि इस आईनी तरमीम को होने दे ताकि गरीब को इंसाफ जल्द मिल सके। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।